साथियों नमस्कार। कहा जाता है कि मनुष्य धरती पर ईश्वर की सबसे सुंदर संरचना है। डार्विन के अनुसार मनुष्य सभी प्रजातियों में श्रेष्ठ प्रजाति है। लेकिन जीव विज्ञानी क्रिस्टोफर लॉयड ने अपनी पुस्तक व्हाट ऑन अर्थ इवॉल्व्ड में पृथ्वी पर मौजूद 100 सफल प्रजातियों की सूची में केचुओं को प्रथम स्थान पर रखा है। उनके अनुसार केचुआ धरती पर लगभग 60 करोड़ वर्षों से मौजूद है, जबकि मानव प्रजाति लगभग 16 लाख वर्षों से ही है। भारत चूंकि कृषि प्रधान देश है, यहाँ की लगभग 70% आबादी कृषि पर निर्भर है और केचुआ कई वर्षों से कृषक मित्र रहा है। वैसे इनके रहन सहन, इनके स्वभाव व इनके कितने प्रकार होते हैं आदि बातों के बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। आइए आज हम जानते हैं कि किस तरह से ये कृषक मित्र कहलाएं और यदि हम इनकी इन अद्भुत विशेषताओं का बुद्धि और विवेक के साथ उपयोग करें तो ये हमारे लिए कितने उपयोगी साबित हो सकते हैं। साथियों, केचुओं की इन बातों को देखें तो पहला आप पाएंगे कि केचुआ बीच में से कट जाए तो भी मरता नहीं, बल्कि वो नया केचुआ बन जाता है। लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो कहाँ से कटा है और कटा हुआ हिस्सा कितना लंबा है, बड़ा है। केचुओं के अंडों को कोकुन कहा जाता है और इनका आकार गेहूं के दाने के बराबर होता है और एक बार में एक केचुआ 15 से 20 कोकुन देता है और एक कोकुन से 3 बच्चे पैदा होते हैं और ये बच्चे भी 30 से 45 दिनों में प्रजनन के लायक हो जाते हैं। अच्छे से देखभाल करने पर कम समय में ही ये हमारे खेतों में इनकी संख्या काफ़ी बढ़ जाती है। और इसकी अन्य विशेषताओं को देखें तो केचुए का जो मलमूत्र होता है वो भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाकर मिट्टी के स्वास्थ्य में भी काफ़ी अधिक सुधार करता है। साथियों, केचुए का वजन लगभग 10 ग्राम का होता है और अपने शरीर के वजन से 5 गुना ज़्यादा मिट्टी और पत्तों को खा जाता है और उतनी ही मात्रा में ये मल त्याग करता है, यानी खाद की मात्रा आपके खेतों में बढ़ाता है। साथियों, यदि केचुओं को अनुकूल हालात मिले तो कहा जाता है कि 1 एकड़ में लगभग 4 से 5 लाख के आसपास इनकी संख्या हो जाती है। और केचुआ पौधों की जड़ों को बिना नुकसान पहुंचाए खेत की जुताई करता है। हवा और उत्सर्जन के लिए वे पृथ्वी की सतह पर आते हैं। और साथियों, प्रत्येक केचुआ हवा के लिए 10 से 12 बार भूमि की सतह पर आता है और फिर भूमिगत हो जाता है। और सबसे जो विशेष बात है इसमें कि ये जिस छेद से ऊपर आता है उसी छेद से नीचे नहीं जाता है और नए छेद को करते हुए नीचे जाता है। एक केचुए से एक वर्ष में अनुकूल परिस्थितियों में 5000 से 6000 तक नए केचुए प्रजनित किए जा सकते हैं। तो एक दिन में एक केचुआ 10 से 12 बार जब पृथ्वी की सतह पर आता है तो वो लगभग 10 से 12 छेद करता है। और 1 एकड़ में यदि हम 4 लाख केचुओं की संख्या भी माने तो इस हिसाब से 4 लाख केचुए मिलकर 24 घंटों में 40 लाख छेद कर देते हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगाइए कि भूमि कितनी पोची, भुरभुरी और पोरस हो जाती है और खेत की कितनी अच्छे से जुताई हो जाती है। और यही प्रक्रिया जब निरंतर आपके खेत के अंदर चलती रहती है तो भूमि और मिट्टी के स्वास्थ्य में कितना सुधार होता है। एक महान शोधकर्ता ने यहाँ तक कहा है कि केचुओं की इस क्रिया से आपके खेत में साल में 2 से 250 टन तक मिट्टी को उलट पुलट कर देते हैं, जिससे आपके खेत में भूमि की सतह 1 से 5 सेंटीमीटर तक प्रतिवर्ष बढ़ जाती है। साथ ही साथियों, ऐसी मिट्टी में सामान्य मिट्टी की तुलना में 2 गुना कैल्शियम, 5 गुना पोटेशियम, 7 गुना नाइट्रोजन, 11 गुना फास्फोरस होता है। साथ ही केचुओं द्वारा उलट पुलट की गई इस मिट्टी में लिग्नाइट भी होता है, जो कि फसलों में न केवल रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, साथ ही अन्य कृषक मित्र कीटों की भी वृद्धि करता है। तो साथियों, जो काम आप कृषि यंत्रों पर पैसा ऊर्जा खर्च करके भी इतने अच्छे तरीके से नहीं करवा सकते, वो काम केचुआ आपके लिए मुफ्त में बड़ी सावधानी और बिना आपके पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाए करते हैं। और यदि आप थोड़ी सी रुचि लेकर उनके अनुकूल वातावरण को उपलब्ध कराएं तो केमिकल और रासायनिक खादों और कीटनाशकों से दूर रहेंगे तो प्रारंभ के 1-2 वर्षों में हो सकता है आपका उत्पादन थोड़ा सा घटे, लेकिन आगे आगे आपकी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ बढ़ता जाएगा और इससे आपका उत्पादन भी बढ़ेगा। और साथ ही इस तरह से उत्पादित पदार्थ, ऑर्गेनिक जैविक पदार्थों का बाजार में दाम भी अधिक मिलेगा। तो साथियों, आशा करता हूं कि केचुओं के बारे में इन रोचक जानकारी को जानकर आपका रासायनिक खेती से मोह भंग होगा और जैविक और प्राकृतिक, ऑर्गेनिक और नेचुरल खेती की ओर आपका रुझान बढ़ेगा, जिससे आप स्वयं के साथ साथ अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए जहर मुक्त उत्पादों को उपलब्ध करवा पाएंगे। साथ ही
पर्यावरण के प्रति ग्लोबल वार्मिंग को कम करने और रासायनिक प्रदूषण से इस प्रकृति को बचा पाएंगे। तो साथियों, पूर्ण विश्वास है आपका हृदय परिवर्तन होगा और मैं तो आपसे ये अपील और निवेदन करता हूँ कि एक साथ पूरी खेती में आप परिवर्तन ना करें, लेकिन आपके पास जो भी कृषि योग्य भूमि है उसमें से कुछ 10 से 25% में ही सही आप शुरुआत अवश्य करें। और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यदि आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आप बिल्कुल ही इसमें रुचि रखते हैं और स्वाभाविक रूप से आपका हृदय परिवर्तन होगा। और आगे आने वाले दिनों में केचुआ, वर्मी कंपोस्ट और जैविक खेती के बारे में मैं कुछ और वीडियो भी आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, जिससे आपका रासायनिक खेती से मोह भंग होकर जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर रुझान बढ़ सकेगा। तो धन्यवाद साथियों। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने अन्य किसान साथियों के साथ भी साझा करें। मिलेंगे जल्द ही अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए सर्वे जना सुजना भवन्तु, सर्वे सुजना सुखिना भवन्तु। स्वस्ति।